क्या आपको लगता है लूफी के स्ट्राइड ने भी कोई डेविल फ्रूट खाया है या फिर फ्यूचर में खा सकता है? आई नो ये बहुत ही अमेजिंग थ्योरी लगती है एंड अगर आप भी जानना चाहते हो कि क्या ये पॉसिबल है तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। कॉज आज हम यही देखने वाले हैं कि क्या लूफी के स्ट्राइड में भी कोई डेविल फ्रूट पावर है या इन फ्यूचर हो सकती है क्या। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आइडिया मेरा नहीं है, हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर एस भाई का है। तो अगर आप भी अपनी थ्योरी या आइडिया शेयर करना चाहते हो तो कमेंट्स करके कर सकते हो एंड मैं इस थ्योरी पे अपने कुछ ओपिनियंस भी दूंगा एंड बाद में अपनी थ्योरी भी बताऊंगा एंड अगर आप चाहो तो आप भी अपने ओपिनियंस दे सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई की थ्योरी क्या है। तो इस भाई ने बताया कि उनकी थ्योरी का मीनिंग है स्ट्राइड की टू आइडेंटिटी एंड जिसे इमू सामा ढूंढ रहे हैं वो। तो भाई ये मुझे बहुत ही ऑसम थ्योरी लग रही है कॉज मारी जॉज में इमू चाचा लूफी के स्ट्राइड वाली बाउंटी पिक लेकर बड़ी स्ट्राइड के सामने खड़ा था। तो क्या ये नहीं हो सकता कि वो लूफी को नहीं उस स्ट्राइड को देख रहा था एंड वो जायंट स्ट्राइड एंड लूफी के स्ट्राइड में कुछ तो कनेक्शन हो। देन भाई का फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे स्पैंडम की स्वॉर्ड ने एलिफेंट वाला डेविल फ्रूट खाया था ना, वैसे ही लूफी के स्ट्राइड ने भी कोई डेविल फ्रूट खाया हो तो एंड प्रोबेबली सन गॉड निका वाला। तो भाई मैं इस बात से बस 50% ही एग्री करता हूँ। लाइक हो सकता है कि लूफी के स्ट्राइड ने भी कोई डेविल फ्रूट खाया हो कॉज लूफी के स्ट्राइड बहुत ही स्पेशल है, ना सिर्फ लूफी एंड शैंक्स के बॉन्ड की वजह से बट हो सकता है लूफी के स्ट्राइड में भी कुछ पावर हो सकता है उसकी भी कोई विल हो। बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि स्ट्राइड ने सन गॉड निका वाला फ्रूट खाया होगा कॉज वो तो लूफी ने खाया ना। अब इसके रिगार्डिंग आगे भी एक और पॉइंट है, इसलिए मैं इस पॉइंट को तभी एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में इस भाई ने बताया कि जोन की अवेकनिंग पैरामेशिया से अलग होती है, वो पैरामेशिया की तरह सराउंडिंग थिंग्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एंड जोन की अवेकनिंग हाइब्रिड फॉर्म होती है। तो मैं इस पॉइंट से भी कुछ हद तक ही एग्री करता हूँ कॉज अभी तक हमने बस पैरामेशिया फ्रूट्स की अवेकनिंग देखी है एक्सेप्ट लूफी। अब जिस चीज से मैं एग्री करता हूँ ना वो ये है कि पैरामेशिया एंड जोन की अवेकनिंग अलग अलग होती है बट मुझे नहीं लगता हाइब्रिड फॉर्म जोन की अवेकनिंग हो सकती है कॉज अवेकनिंग वो होती है जिसमें यूजर की पावर एक्सटेंड होती है, लाइक वो फास्ट हील हो सकता है या और भी पावरफुल होता है या अपने सराउंडिंग्स को बिना टच किए बस सोचकर ही चेंज कर सकता है एंड हर डेविल फ्रूट की अवेकनिंग अलग अलग होती है एंड अभी तक हमने बस एक ही मिथिकल जोन टाइप की अवेकनिंग देखी है जो है लूफी के डेविल फ्रूट की, बट वो 2-in-1 फ्रूट है जोन विद पैरामेशिया एबिलिटी। तो ये कहना थोड़ा हार्ड होगा कि आखिर लूफी सरफेस को रबर में बदलता है वो उसकी जोन एबिलिटी या पैरामेशिया। एंड लूची, मार्को या काइडो में से हमने अभी तक किसी की भी अवेकनिंग नहीं देखी है, बस उनका हाइब्रिड फॉर्म देखा है एंड वो अवेकनिंग नहीं होती है कॉज काइडो ने बताया कि अवेकनिंग तब होती है जब कोई अपनी बॉडी एंड माइंड को उस डेविल फ्रूट पावर जितना स्ट्रॉन्ग कर लेते। एंड मार्को एंड काइडो को छोड़ो बट जब लूची ने हाइब्रिड फॉर्म यूज किया था ना वो अगर उसकी अवेकनिंग होती ना तो लूफी उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाइब्रिड फॉर्म अवेकनिंग नहीं होती। हमें काइडो का ये वर्जन अवेकनिंग मान सकता हूँ बट अगेन ये हाइब्रिड फॉर्म नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट है शैंक्स फर्स्ट एपिसोड में कितना हैप्पी रहता था एंड बाद में वो सीरियस बन गया कॉज उसने स्ट्राइड लूफी को दे दी। तो भाई मैं इस पॉइंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ कॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो शैंक्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी उतना ही फनी है। जिसका प्रूफ है ये जब शैंक्स मिहोक से मिलता है तब हैप्पी होता है एंड इवन जब वो बग्गी से भी मिलता है तब भी वो हैप्पी होता है। अब ये मत कहना कि उसे अकाइनो या ब्लैकबर्ड से भी हंस के बात करनी चाहिए थी। देन लूफी ने जब डेविल फ्रूट खाया था ना तब तो शैंक्स ने उसे स्ट्राइड भी नहीं दी थी, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि स्ट्राइड ने हितोनो में मॉडल निका वाला फ्रूट खाया हो सकता है क्योंकि वो लूफी ने खाया है। इसका एक और प्रूफ ये है कि लूफी के पास जब हैक नहीं होती है फिर भी वो अपने पावर्स को यूज कर सकता है। जैसे ये आर्लोंग से फाइट से पहले वो नामी को हेड दे के जाता है देन शैंक्स पे जब वो बैंडेड जूस फेंकता है ना तब भी शैंक्स हंसता ही रहता है। तो इस चीज को मैं स्पेशली आंसर करना चाहूंगा क्योंकि वो मेरा वन ऑफ फेवरेट सीन है एंड हमें इस सीन से एक बहुत ही अच्छी सीख भी मिलती है। तो शैंक्स उस बैंडेड को इसलिए कुछ नहीं कहता कॉज ऐसी चीजें तो बहुत कॉमनली होती ही रहती है एंड अगर शैंक्स चाहता तो उसे बहुत इजीली मार सकता था बट वो अननेसेसरी फाइट्स नहीं करना चाहता जिसकी वजह से बाद में लूफी या मकीनो को कोई भी प्रॉब्लम हो। बट जब बात उसके फ्रेंड्स की आती है ना तो शैंक्स लड़ने के लिए तैयार होता है कॉज वो एक रीजनेबल फाइट होती है एंड इसी चीज से इंस्पायर होकर लूफी भी बेलेमी से फाइट नहीं करता है। आपको याद है जायर का वो सीन जब बेलेमी लूफी और जोरो को मारता है और नामी उन लोगों पर गुस्सा हो रही होती है कि उन लोगों ने फाइट बैक क्यों नहीं किया और हमें ये तक पता है कि लूफी बेलेमी को सिर्फ एक पंच में हरा सकता था लेकिन फिर भी वो फाइट नहीं करता क्योंकि वो एक अनरीजनेबल फाइट होती है एंड यही चीज उसने शैंक्स से सीखी होती है। इसलिए ये मेरा बहुत ही फेवरेट सीन है जो हमें ये सिखाता है कि हमें अननेसेसरी फाइट्स नहीं करनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है जब लूफी फाइट करता है तब सब लोग पागलों जैसे हंसते हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी हंस रहा था, सभी शॉक वरीड एंड रोते हुए दिख रहे थे। इट्स जस्ट कि अवेकनिंग के बाद लूफी की फाइटिंग स्टाइल चेंज हो गई है जो उसके डेविल फ्रूट की वजह से है। एंड मैंने जब अवेकनिंग वाला वीडियो एक्सप्लेन किया था ना तभी बोल दिया था कि ये मास्क जैसी पावर हो सकती है एंड वैसी ही निकली एंड हेड को भी डैमेज होता है कॉज ऑरेंज आइलैंड में
जब बग्गी हेड को डैमेज करता है तब नामी उसे ठीक कर देती है। एंड अगर लूफी की हेड वन पीस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज भी होती है ना, तो भी मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होने वाला। देन नेक्स्ट पॉइंट है, जब इमुसामा पोस्टर को लेकर हेड के पास आया था तब उसे पता चला हो कि उसके पास वाले हेड नकली है, तो इसके चांसेस तो है, बट मुझे लगता है वो हेड नकली नहीं होगी, जस्ट लूफी की हेड एंड वो हेड कुछ रिलेटेड हो सकती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, स्पैंडन और उसके स्वॉर्ड जैसे पार्टनर है, वैसे ही जॉयबो और स्ट्रॉयड भी पार्टनर हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। एंड हेड की वजह से ही जॉयबो हंसता रहता होगा, इसलिए उसे जॉयबो कहा जाता होगा, तो ये भी हो सकता है। बट मेरा ओपिनियन तो ये है कि जॉयबो ने निकाला फ्रूट खाया होगा, उसके हेड ने नहीं। तो भाई मुझे तो ये थ्योरी बहुत ऑसम लगी। एंड मेरा फाइनल ओपिनियन ये है कि स्ट्रॉयड ने नहीं, लूफी ने सनगॉड निकाला डेविल फ्रूट खाया है, बट स्ट्रॉयड के पास मे भी किसी और फ्रूट की पावर हो सकती है। एंड अगर अब नहीं है फिर भी फ्यूचर में हो सकती है। अब लूफी की स्ट्रॉयड का तो पता नहीं, बट गोमू गोमू लूफी को जॉयबो कैसे बनाता है, अगर आपको ये पता नहीं है तो आप उसे इस वीडियो से जरूर देख सकते हैं।